हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एसिड के बारे में पढ़ लिया था, इसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। बेसिस के बारे में पढ़ लिया था, इसकी भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, अपना इस लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या हैं, क्या होता है ये सब कुछ। Acid base indicator, a substance that change its color when added to an acid or a base is called acid base indicator। जैसे मैंने आपको जब पूरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब कुछ लेक्चर पढ़ाए थे, तो इसमें मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर के बारे में। तो जो ये लिटमस पेपर होता है, ये भी एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि लिटमस पेपर, ऐसे बहुत सारे। पर जो हम लिटमस पेपर हैं, अब आपने देखा होगा स्कूल लैब वगैरह में, वैसे नॉर्मली हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं। पर जो ये है एसिड बेस इंडिकेटर, बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने इनको क्लासीफाई भी किया है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। A substance that change its color when added to an acid or a substance is called acid base indicator। ऐसे कोई भी substance जिनको हम एसिड या बेस में ऐड करें और उनका कलर चेंज हो जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। इनको क्लासीफाई कैसे किया गया है, एक नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर, सेकंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल अकरिंग नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स के बारे में। जो ये नेचुरल अकरिंग है, उसमें हमारे सबसे फर्स्ट है हमारा टर्मेरिक। हल्दी जो होती है वो न्यूट्रली आपने देखा होगा, वो येलो कलर की होती है। पर जब वो एसिड में जाएगा, जब उसे डिज़ोल्व करेंगे, तो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, वो जो येलो कलर है तो येलो ही रहेगा। और अगर उसे हम बेस में डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेड, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। यानी कि एसिड का कोई इफेक्ट शो नहीं करता, बेस का इफेक्ट शो करता है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही पर्पल कैबेज होता है, उसका न्यूट्रल कलर क्या, मतलब कलर क्या होता है, पर्पल होता है। जब वो एसिड में जाता है तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और जब वो बेसिक में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ऐसे हमने लिटमस पेपर का पढ़ा है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, तो जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, एसिड में क्या होता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लू को अगर हम बेस में लेंगे तो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं तो एसिड में वो रेड रहेगा और बेसिक में वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आपको नेचुरली अकरिंग समझ आ गई होंगी। अब हम देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या है, इसमें है हमारा फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन हम देखें तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। जब हम इसे देखें, इसका कोई कलरलेस नहीं होता। जब हम इसे एसिड में डिज़ोल्व करेंगे तब भी ये क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। और जब हमें बेस में डिज़ोल्व करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ऐसे होता है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होता है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं ये। ठीक है, इसका न्यूट्रल में क्या होता है, येलो होता है। जब ये एसिड में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और जब ये बेस में जाता है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करता, येलो का येलो ही रहता है। अब ऐसे ही एक और इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर और जो हमने पढ़ा एसिड बेस इंडिकेटर्स में, इसमें ये डिफरेंस है। जो ये एसिड बेस इंडिकेटर है, हमें ये तो बता देंगे कि ये बेस है या एसिड है, पर हमें ये ही नहीं बता पाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक बेस है या फिर क्या है ये। अब ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, अ मिक्सचर ऑफ मैनी कॉमन इंडिकेटर्स ईच शोइंग कलर चेंज ओवर अ सर्टेन पीएच वैल्यू। वो अपनी पीएच वैल्यू को भी दिखाते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने उसको कोई भी सब्सटेंस लिया, उसे मैंने किसी एसिड में डिज़ोल्व किया। अब हमें ये पता है उसका कलर क्या है, रेड आया। जब हमने उसे डिज़ोल्व किया, उसकी पीएच वैल्यू भी हमें मिलती है, क्या है, उसकी पीएच वैल्यू 3 है। यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मैनी कॉमन इंडिकेटर्स इज शोइंग कलर चेंज ओवर अ सर्टेन पीएच वैल्यू। आई होप आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी समझ आ गया। अब हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे एसिड और बेस के। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एसिड और बेस लिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में भी यहाँ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको
कि एसिड का बेस का जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ है वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ये HCl, और ये जो ये नाम है मैंने लिखे हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आप एसिड का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब जैसे HCl है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, किचन वगैरह की जो सिंक वगैरह होती हैं इनको ये साफ़ करने के लिए काम आता है। और ये जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जैसे सैनिटाइज़र वगैरह ये सब होते हैं, उनमें भी HCl का यूज़ किया जाता है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन वगैरह होता है उसका गैल्वनाइजेशन किया जाता है। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जब हम कोई भी आयरन वगैरह की चीज़ होती है उसको रस्टिंग से रोकते हैं तो उसमें एक जिंक की लेयर कवर कर दी जाती है उसके ऊपर, उस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो उस प्रोसेस से पहले हम आयरन की शीट को साफ करते हैं तो उसमें हम HCl का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे अब ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के जो होते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, डाई, ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड का किस में यूज़ होता है, विनेगर। और जो पिकल्स अचार वगैरह होते हैं घरों में उनमें भी एसिटिक एसिड डाला जाता है जिससे कि वो काफ़ी टाइम के लिए सेफ रहें, प्रिजर्व रहें। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने ये सारे 3 जो देखे ये क्या थे, हमारे एसिड थे। अब हम देखेंगे बेस, बेस एक देखेंगे हम NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। मैं लिख देती हूँ कास्टिक सोडा। ठीक है, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा। और इसका यूज़ किस में होता है, सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सोप का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ऑयल ले लेते हैं यानी कि फैट ले लेते हैं प्लस NaOH और हमें क्या मिलता है, सोप प्लस ग्लिसरॉल। ये वाली जो प्रोसेस है आप आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका क्या है, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम स्लैग्ड लाइम। ठीक है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग जो अपने घर में पुताई नहीं करते हैं, पहले देखा होगा आपने, पहले बहुत होती थी वाइट वॉशिंग जो पुताई सी करते हैं उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें यूज़ किया जाता है। और मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के मैन्युफैक्चर्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सॉल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।